इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हां मेरे मित्रों, परमेश्वर के उस महान प्रेम में आप सभी को शैमुएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे अति प्रिय मित्रों, माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी समीपवर्ती वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर की पवित्र व ज्वालामयी आंखें पृथ्वी की उन सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया को भी देख सकती हैं, जो इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप तक से देखे नहीं जा सकते। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। उसकी दृष्टि उसके डरवैयों पर सदा बनी रहती है। मेरे प्रियो, गरीबी, दुख, बीमारी और बेरोजगारी के मार सहते सहते शायद आपका दिल इतना छोटा हो गया है कि उसके टुकड़े टुकड़े और चुरचुर हो गए हैं, और उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। शायद आज आप कह रहे हैं, काश कोई तो मेरे दिल का हाल जानता, काश कोई तो मेरी दुख को देखता, काश कोई मेरे आंखों से बहने वाले आंसू की ओर ध्यान से देखकर मुझे कोई सांत्वना के दो शब्द कहता। मेरे प्रियो, याद रखें, आपके टूटे हुए दिल के छोटे छोटे टुकड़े और सूक्ष्म कणों को भी परमेश्वर की आंखें देखती हैं। बाइबल बताती है कि यहोवा टूटे दिल वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। पिसे हुए मन को वह तुच्छ नहीं जानता। पढ़ सकते हैं भजन संहिता 34 अध्याय का 18 पद और 51 अध्याय का 17 पद। मेरे अति प्रियो, आपकी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे परमेश्वर हल नहीं कर सकता। आपका कोई भी रोग इतना खतरनाक और असाध्य नहीं है जिसका इलाज परमेश्वर न कर सके। आपकी कोई आवश्यकता इतनी बड़ी नहीं है जिसे परमेश्वर पूरी न कर सके। आपकी कोई भी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जिसे परमेश्वर पूरी न कर सके। आपकी कोई प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर नहीं दे सकता। सो अपने टूटे और पिसे दिल के साथ उस परमेश्वर के समीप आकर कहें, परमेश्वर, टूटा हुआ मेरा मन पापों से भरा है, टूटा हुआ मेरा मन पापों से भरा है, करना इसे स्वीकार प्रभु, अब सिर्फ यह तो तेरा है। मेरे प्रियो, निराश न हो। आप यदि बीमारी, दुख, गरीबी, बेरोजगारी और अनेक प्रकार के समस्याओं से टूट टूट कर चूर भी हो चुके क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर आपके टूटे और पिसे हुए दिल को जानता है। परमेश्वर की दृष्टि में आपका टूटा हुआ मन बहुत ही अमूल्य है। अतः आपको देने के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है कि आपके पास और मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो टूटे हुए दिल वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अतः आपकी सारी निराशाओं और टूटे हुए दिल की दशा को देखकर परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूं, और तेरे इस टूटे और पिसे हुए मन को मैं तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि मेरी दृष्टि में इसका मूल्य बहुत अधिक है। अतः मेरे प्रियो, निराश न हो, आनंद के साथ परमेश्वर के पास आओ। वो आपका इंतजार कर रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए हुए आपको देख रहा है कि कब आप उसके समीप आ जाएं और अपने टूटे हुए दिल को, अपने टूटे हुए मन को उसके सामने में समर्पित कर दें और कहें, प्रभु, यह दिल तो आपका ही है, आप इसे स्वीकार करें और मुझे आशीष दें। यदि आप टूटकर उस परमेश्वर के पास आकर ऐसी ही विनती और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको गले लगाएगा और आपको अपना लेगा और अपनी अद्भुत आशीष और शांति से भरपूर करेगा। परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।